चलो, आज का हमें नया टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो लॉगरिथम है। सक्षम एक साथ ही बता दिया करो बेटा, क्वेश्चन बार बार बताओगे, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बाद ही देखूंगा मैं। ठीक है। पिछली क्लास में जब एक बार आप पूछे ना तो आप एक साथ लिख दिया करो, पता उस हिसाब से फिर हम क्लास की लेंथ रखते हैं। ठीक है, मैं ये दो डाउट उसी क्लास में ले लेता पिछली क्लास में। अब लॉगरिथम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले। लॉगरिथम, ये 1D है हमारा टॉपिक। और 1D में क्या करना है हमको, देखो देखो हमने ये पढ़ा कि a की पावर अगर x अगर है, मैंने कल क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, और पावर को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या वैल्यू होती है, y रेज़ टू पावर 1/x हो जाता है। ये हमने कल क्लास में बताया था, एक्सपोनेंट जो पढ़ा रहे थे कि x को पावर को अगर शिफ्ट करे तो पावर दूसरी जगह पावर में ही इन्वर्ट हो जाती है। और आपको ये भी बताया कि a प्लस एक्स इक्वल टू अगर y हो और x को या a को इधर भेजा जाए तो माइनस हो जाएगा। माइनस अगर x है तो x को इधर भेजा जाए तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर a मल्टीप्लाई में अगर x है तो a की वैल्यू y बाई एक्स हो जाएगी। a डिवाइड बाई अगर x है तो a इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। x डिवाइड में है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे प्रोसीजर हम मालूम है शिफ्टिंग के। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 3 4 और 5, ये हमें मालूम है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर मुझे ए बेस को शिफ्ट करना हो तो क्या होगा। बेस की शिफ्टिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो ए की प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगा। देखो यहाँ प्रॉपर्टी पता है, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, मल्टीप्लाई में एक्स है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो पावर में है उसका इनवर्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन बेस को शिफ्ट करें तो ए में क्या होगा, क्या ये नेगेटिव होगा, क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या ये इनवर्स होगा, क्या होगा इसी के साथ। तो अब हम यही पढ़ना चाह रहे हैं, जब ए इधर जाएगा बेस में तो ए का क्या होगा। ए के साथ एक नई टाइप की प्रॉपर्टी हम ऐड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं लॉगरिथम, लॉग ए। मतलब ये ए जो है वो लॉग के साथ है। अब लॉग एक नई प्रॉपर्टी है, इनवर्स आपको पता है उल्टा करना, माइनस एक्स पता है आपको, कोई भी नंबर 3 है उसका नेगेटिव करना तो माइनस से मल्टीप्लाई करना। लेकिन log a एक प्रॉपर्टी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो यही log हमने यहाँ पे पढ़ना है। मतलब कि यहाँ पे अब शिफ्टिंग ऑफ बेस हो रहा है, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में अगर बेस को शिफ्ट करते हैं तो नई प्रॉपर्टी ऐड होती है log। ये सभी के लिए लगभग लगभग नहीं है, जिनके पास मैथ था 11th में या 12th में नहीं था, दोनों के लिए थोड़ा बहुत ही वो बच्चे पढ़ पाते हैं, लोग भी ज्यादा नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम यहाँ पे लॉग को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखना, बेस शिफ्ट करेंगे तो लॉग साथ जाएगा। हाँ, अगर कहीं पे अगर मान लो आपके पास ये है, लेट सपोज x और यहाँ पे 5 इक्वल टू 2 दे रखा है, आप कहते सर मैं तो पूछो x की वैल्यू बताओ, तो आपको सर 5 बेस को इधर भेज दो, तो भेज दो आप। जब 5 बेस लॉग है तो log का फिर 5 जब इधर जाएगा तो 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। इनवर्स प्रॉपर्टी होगी ना, देखो ए को इधर भेजा तो log लगा दिया, वापिस भेजेंगे इधर ए के पास तो हट जाएगा log। ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर तो 25, तो इसका जो आंसर है वो 25 होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि log x बेस 5, इसका ऐसे पढ़ते हैं, log x बेस 5 की वैल्यू 2 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको 5 को अगर शिफ्ट करेंगे इधर तो वो 5 बेस है, बेस में ही रहेगा। ठीक है, ये 2 पावर में चला जाएगा तो 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 25। पहला तो ये बताओ, ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि किस तरह से लॉग लगेगा या किस तरह से लॉग हटेगा। पहला तो सभी को मान लीजिए 3 रेज़ टू पावर 100 है और इक्वल टू में कोई वैल्यू है हमारे पास x,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 100 इक्वल टू, अगर 3 को शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा log x बेस 3। तो 3 बेस है, 3 बेस नीचे आएगा, तो आप इसको ऐसे 100 इक्वल टू हो जाएगा log x बेस 3, ये ऐसे। और कहीं पर अगर कोई log दिया हुआ है, जैसे अभी हम कर रहे थे, मान लीजिए log, हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर, मान लीजिए x, और यहाँ पे ले लिया हमने 2, और यहाँ पे ले लिया हमने 5। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 इधर जाएगा तो 2 रेज़ टू पावर 5, और 2 रेज़ टू 5 मतलब 32। तो ये आपका आंसर। हाँ जी, कोई डाउट आकाश, अंकित? चलो मैं पूछता हूँ एक मिनट क्वेश्चन, आप रिप्लाई करना मुझे। आकाश आप बताना कि अगर log x बेस 3 की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी, बताओ आकाश। सर 81। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ 3 इधर जाएगा, 3 इज 4, 81। किसी को लॉग, अब यहाँ पे ना जैसे एक्सपर्ट में प्रॉपर्टीज थी, ऐसे यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, बहुत सारी मीन्स जितनी इंडेक्स में थी, इंडेक्स में उतनी ही है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारी उसी से बनी है कहीं ना कहीं। देखो किससे क्या, पहली ये log 1 बेस ए ले रहा हूं, ए मतलब कि एनी नंबर कोई भी हो सकता है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। क्यों होती है आप सोचो जरा, वाई, इसको आप समझते हैं। अगर मैं ए को इधर भेजूं तो क्या होगा, 1 इक्वल टू ए की पावर 0, और कल ही हमने पढ़ के आया है कि ए की पावर 0 किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। ये यही से बना है, मतलब एक्सपोनेंट के जितने फॉर्मूले हैं उन सब में लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये लॉग की प्रॉपर्टी बन जाएगी, तो वही से बनी है सारी की सारी। और log 0 जो होता है ना, फॉर एनी नंबर, वो होता है इंफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। और नेगेटिव नंबर्स के लिए कभी भी डिफाइन नहीं होता। लॉग में हम अगर कहें x बेस a, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। log x बेस a में x पॉजिटिव के लिए होता है, x लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 में भी इन्फिनिटी आ रही है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नंबर 4, लोग अगर कहीं पे दो नंबर m और n मल्टीप्लाई में अगर है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो इसे कैसे, log m प्लस log n, या मैं ये कहूंगा बेस ए ही चलेगा, या ये कहूँ कि log, दो log की वैल्यूज को ऐड करना है लेकिन बेस सेम होना चाहिए, तो वहां पे m और n दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही अगर log m और n डिवाइड में अगर हो, बेस ए दिया हुआ है, तो आप इसको माइनस में लिख सकते हो, या माइनस में दिया हो तो आप डिवाइड में लिख सकते हो। कन्वर्ट इज आल्सो ट्रू, उल्टा भी रिजल्ट यूज हो सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। और यहां पर अगर m की पावर अगर मान लीजिए है n बेस a, m की पावर n दिया हुआ है, तो n जो होता है वो आगे आ जाता है, मतलब इस तरीके से n log m बेस a बोल देते हैं। और अगर ये पावर इस वैल्यू के ऊपर ना होकर बेस पे अगर होती, इस तरीके से m a की पावर b अगर मैं ले लूं, या n यहां ले लेता हूं, k ले लेते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं k, तो a बेस पे पावर अगर होती है तो k जब आगे आएगा तो वो 1/k होगा, और यहां रहेगा log m बेस a रहेगा, इस तरीके से। और कभी कभार ऐसा भी होगा, हमें ना बेस दिया कुछ होगा, हमें कुछ चाहिए कुछ और होगा,
तो उसको बोलते हैं बेस चेन फॉर्मूला। मान लो आपका बेस यहाँ पे m बेस n दिया हुआ है, आप कहते नहीं मुझे तो n नहीं सर a ही चाहिए था, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log m log n, m को ऊपर लिख दिया, मतलब बेस जो चाहिए आपको, a चाहिए, दोनों में a लगा लो, बेस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास मान लो a बेस b है, log a बेस b, आपको लगता है सर ये उल्टे होने चाहिए थे, तो आप उल्टा कर सकते हो इसको, तो ये इनवर्स हो जाएगा, 1/log b बेस a हो जाता है। और आपको लगे कि सर नहीं मुझे ना बेस तो ये ओके है, मुझे सिर्फ a का इनवर्स करना है इस वैल्यू का, तो आप वो भी कर सकते हैं ऐसे, 1/a, बेस वही रहेगा। तो अब इसका इनवर्स किया तो आगे क्या रहेगी, माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपकी मेन प्रॉपर्टी है। इसमें अब क्या एक प्रॉपर्टी है जो नहीं करनी है आपने, जैसे पहले भी हमने बताया था कि log m प्लस n कहीं दिया होता है, तो कई बार स्टूडेंट क्या कहते हैं, फटाक से ये कर देते हैं बड़ी जल्दी में कि log m प्लस log n, ये नहीं होता है, चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, log m प्लस log n तो log mn होता है मल्टीप्लाई में, और यहां दिया हुआ है m प्लस n, तो ये, और जितने भी प्रॉपर्टी लगाई है उन सब में बेस सेम होना चाहिए। जब तक बेस सेम नहीं होगा आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। यही एक्सपेरिमेंट में भी रूल यही था, जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर में आप कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यहां भी यही है, जब तक आपका बेस सेम नहीं होगा आप कोई भी और प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है ये सारे रूल्स? अब इसमें ना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड। इसमें अभी कुछ चीजें रह गई हैं, पर पहले हम प्रॉपर्टी पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि देखो 6 क्वेश्चन है, वो सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर है, log 6 प्लस log m इज एक्सप्रेस एज। तो अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आया, देखो जहां बेस नहीं दिया हुआ वहां बाय डिफॉल्ट आप 10 लेके चलोगे, बाय डिफॉल्ट। ये नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में बाय डिफॉल्ट 10। एक्चुअली लोग दो तरीके का होता है, एक होता है नेचुरल, एक मिनट ये मैं आपको यही इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक बेस, ठीक है, एक, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दी हुई है बुक के अंदर, ये सारी है। एक होता है जनरल, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। एक्चुअली क्या होता है, अगर बेस ई अगर है, कई बार क्या होता है आपने डिफरेंशिएशन किया, मैथ था, उन्होंने क्या पढ़ रखा था कि डिफरेंशिएशन के वक्त वहां पे बाय डिफॉल्ट हम ई लेके चलते हैं, ठीक है ना। ई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पे हमारे पास नहीं आएगी यूज, एक मिनट, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जब हम करते थे 12th में, जी के वो मैथ था, तो वहां वो बाय डिफॉल्ट ई लेके चलते हैं। ई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है ऐसे ही ई एक कांस्टेंट होता है, जिसमें मैथ चाहिए था वो इतना याद रख सकते हैं बस, और जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, पाई की तरह इरेशनल नंबर है ये, और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है हमेशा, 2 और 3 से बाहर नहीं होती है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो बदलती रहती है, डिपेंड करता है आप कितने डेसिमल के बाद ले रहे हो। और अगर यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे लॉग नहीं दिया होगा, वैल्यू बेस नहीं दिया होगा, तो वहां बाय डिफॉल्ट आप 10 लेके चलोगे बस। तो यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ तो आप बाय 10 आप लेके चलोगे। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, log m प्लस log n है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, log 30। तो ये इसका आंसर आ गया। सिर्फ प्रॉपर्टी लगानी है और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखो log 8 बेस 2 है, यहाँ पर देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हो आप, ठीक है। और
यहाँ पे 3 जो है वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा log 2/2 और 3 आगे आ गया। अब जब ये दोनों सेम हो जाते हैं ना तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज 3। ये एक प्रॉपर्टी रह गई, ये बताना, एक मिनट मैं वहां लिख देता हूँ। यहाँ एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log a/a, ये दोनों वैल्यू सेम अगर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 1 रहती है। वो आप देख सकते हो, a को मैं इधर भेज दूं अगर मैं, तो a इक्वल टू क्या आएगा, a रेशो 1 ही तो आएगा, तो ये हमेशा 1 होता है इसलिए। एक मिनट, अब हम कर लेते हैं इधर वापिस। हाँ जी, पहले दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं, ये बताओ पहले तो, किसी को कोई डाउट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में? सेकंड बताना सर दोबारा। कौन सा सेकंड? सेकंड बताते हैं। सेकंड में जैसे 8 है, 8 को आप ले सकते हो 2⁻3। देखो हमारा ना एक टारगेट होता है लॉग के क्वेश्चंस में कि किसी तरीके से ये वाली वैल्यू और ये बेस की वैल्यू सेम हो जाए। अगर ये सेम हो जाएगी ना तो वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमारा मेन टारगेट होता है। तो 8 को हम ले सकते हैं 2⁻3, और जो 3 जो पावर है वो हमेशा आगे आ जाएगी, तो इसका हम ले सकते हैं 3 log 2/2। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो अब आंसर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो 3 × 1 इट मीन 3, तो 3 आपका आंसर। हाँ अब बताओ, क्लियर है? और देखते हैं, देखो log 32/4 लिखा हुआ है, ठीक है। log 32/4 का मतलब क्या हो गया, log 32/4, 4 8 तो log 8 आ गया, ठीक है। एक तो ये लिख सकते हैं, एक ये प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि log m/n क्या होता है, log m - log m। तो ये प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कि log 8 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ हमको, ठीक है, लेकिन log 32 - log 4 दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ओके, बाकी ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, log m/n क्या होता है, log m - log n, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। बाय डिफॉल्ट अगर कहीं नहीं दिया बेस तो मैं बार बार बता रहा हूँ 10 लेने के लिए, ठीक है। देखो फोर्थ, बेटा अगर समझ ये नहीं आएगा तो आगे नहीं आएंगे, ध्यान रखना, पूछ लो मुझसे अगर कोई दिक्कत है तो। यहाँ हम जितना चाहे टाइम हम दे सकते हैं इसको, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको ही। अब देखो यहाँ पे, वैसे तो ये 1 × 2 × 3 6 होता है, पर log 6 कहीं है नहीं, लेकिन हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है log m × n क्या होता है, log m + n। 3 है mnr, तो क्या हो जाएगा log m + log n + log r, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सिर्फ प्रॉपर्टी लगाइए डायरेक्ट, log m + log n + log r, तो 3 नंबर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। फिफ्थ देखो, यहाँ दिया हुआ है log 0.01 to base 0.1, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे पूछा गया है log 0.0001 की वैल्यू बेस 0.1, ये वैल्यू पूछी। इस 0 इसको क्या ले सकते हैं आप इसको ऐसे ले सकते हो 0.1 की पावर 4 और यहाँ पे 0.1, तो 4 क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगी, log 0.1 और 0.1 दोनों सेम हो गए, जैसे ही दोनों वैल्यू सेम हुई इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, तो 4 × 1 दैट इज 4, ये आपका आंसर। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखना है कैसे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, बस। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में देखो, कर सकते हो 6 ट्राई,
देखो सबसे पहले तो 2 से 4 ही कैंसिल हो रहा है, आगे आगे का नंबर। यहाँ क्या रह गया, log x इक्वल टू, ये 2 जो है जब आगे है, इस 2 को पीछे भी भेजा जा सकता है वापस, ठीक है ना, पावर में। तो log 3 की पावर 2, तो ये क्या आ गया, log 9 हो गया। इसका मतलब मेरे पास आ गया log x इक्वल टू log 9। अब कंपेयर करूंगा तो साफ पता लग रहा है कि x की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो आंसर इज 9। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया, ये क्वेश्चन 6 है आपका कंप्लीट। 2 से 4 कट किया, 2 जो आगे नंबर था, प्रॉपर्टी पता ना, जब पावर होती है तो आप आगे ले सकते हो, जो आगे नंबर है उसको वापस ही भेज सकते हैं पावर की फॉर्म में, है ना, रिवर्स में। तो कंपेयर करेंगे तो एक्स वैल्यू क्या होगी हमारी, 9। क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लो, साथ साथ नोट जरूर कर लेना। 7 बताओ, कर सकते हो 7? मैंने अभी बार बार ये कहा कि हमारा टारगेट क्या होता है, जब √2 यहाँ है तो यहाँ भी √2 होना चाहिए। जब तक दोनों बेस और वैल्यू सेम नहीं होगी हम आंसर नहीं बता सकते, लॉग सॉल्व नहीं हो सकता। 64 क्या होता है, 64 होता है वैसे 2/6 होता है वैसे तो, 64 है 2/6। चलो मैं अगर ऐसे ही करूं इसको, और आप इसको अगर ध्यान से देखो, 2/6 है और 2 को क्या ले सकते हैं हम, √2 का स्क्वायर ले सकते हैं ना। ये दो बातें आपको ध्यान है, सबको आती है। 64 कैन बी रिटन है 2/6, और 2 को आप क्या ले सकते हो, जो बेस 2 है, √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। अब मैं जब यहाँ पे 2 की पावर 6 लूंगा तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, √2 की पावर 12 हो जाएगा। ये दोनों से पावर 6 लगा दो, इधर भी 6 इधर भी 6, मान लो ऐसे, तो √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो इसका मतलब 64 कैन बी रिटन एज √2⁻12। ये बात आपने समझनी है और ये यहाँ लगानी है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा मेरा, √2⁻12 बेस है मेरा √2, 12 आगे आ जाएगा, तो यहाँ रहेगा log √2 बेस √2। ये दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू हो गई 1, तो 12 मल्टीप्लाई 1 इट मीन्स 12, तो 12 आपका आंसर। हाँ जी, यहाँ पे डाउट बताओ किसी का। ईशा, सक्षम, ओके, अंकित, आकाश, एनी मोर, क्लियर है बताओ, चैट बॉक्स में रिप्लाई तो कर दो। चलो चलो 8th क्वेश्चन करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने कर दिया तो काम बन जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मैं एक हिंट दे देता हूं कि 12 कैन बी रिटन एज 2√3 होल स्क्वायर। ये हिंट है इसमें, अगर कर सको इस हिंट का यूज तो। अब बताओ इसका क्या आंसर है। हो गया ईशा का, ओके। चलो मैं फिर भी बता देता हूँ कि 1728 का प्राइम फ्रैक्शन करोगे तो 12⁻3। हाँ आंसर 6 है बेटा। तो 12⁻3 अगर लिखते हैं, और अभी मैंने बताया कि 12 को आप लिख सकते 2√3 का स्क्वायर, इसका मतलब 12 क्यूब को आप लिख सकते हो 2√3⁻6। तो इसका मतलब क्लियर है कि इसकी जगह आप लिख सकते हो log 2√3⁻6, और यहाँ पे 2√3 बेस आई है तो 6 तो आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगी log 2√3 और 2√3, दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ये वैल्यू हो गई 1, तो आंसर आ गया 6 × 1 दैट इज 6। चलो 9th देखो, 9th में क्या है, 1/81 बेस 9। इसका मतलब आप इसको तो 1/81 को देखो, 1/81 को 9 की पावर -2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1/9 स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ अगर 1/81 को 9⁻2 लिख दूं और बेस 9 है अगर, तो पावर -2 जो होगी वो आगे आ जाएगी,
तो यहाँ क्या रहेगा 9/9 और ये क्या हो गया 1। तो जब ये 1 हो गया तो इसका मतलब आंसर इज -2, दैट इज ऑप्शन सी। बिल्कुल सेम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे 0.0 बेस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये इस तरीके से है बेस 2 और 0.0625। अब आप देखो ये क्या वैल्यू हो सकती है। देखो अगर मैं 0.0625 को सोल्व करूं, पॉइंट आगे यहाँ पे 10,000 लगा दूंगा, सोल्व करूं 25 जा 25 4 जा, तो 25 1 जा 25 16 जा, तो 1/16 है ये। अब 1/16 का मतलब 1/2⁴। इसका मतलब आप इसको ले सकते हो 2⁻⁻4 और बेस आपका 2 है, -4 आगे आ जाएगा, आंसर -4। क्वेश्चन सॉल्व। पर आंसर देखना डी है क्या इसका आंसर, क्योंकि हमारा तो माइनस में आ रहा है। बेस 2 देख रहे हैं, 10 का आंसर डी दिया हुआ यस है। सर, डी है। हाँ तो -4 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। अब 11 में देखो log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है। अगर log 6 को क्या ले सकते हो आप, log 2 × 3, मतलब कि log 2 + log 3, और log 2 की वैल्यू मेरी है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको ऐड कर दो तो आएगा 81770 पॉइंट, ये आएगा 0.7781, ऑप्शन सी। सिंपल डायरेक्ट से प्रॉपर्टी लगानी थी आपको, और कुछ नहीं करना। क्लियर है सबको? चलो सर ठीक। एक बार और बताना। देखो log 2 और log 3 की वैल्यू दी है, यहाँ से 6 पूछा है, तो 6 को आप दे सकते हो 2 × 3, और log 2 × 3 का मतलब log 2 + log 3, और log 2 और log 3 की वैल्यू लिखो और ऐड कर दो बस। ठीक है सर। हाँ नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 12th देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं प्रॉपर्टी में बेस्ड। 12th देखते हैं। 12th में क्या है, देखो log 2 3 बार है, तो कैसे करेंगे। बस 16 को देखो, 16 को आप 2⁴ लिख सकते हो। जैसे ही 4 लिखोगे, मैं अगर इसको सोल्व करूं पहले से इसको, तो क्या वैल्यू आएगी, 4 आगे आएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, log 2 चलो ब्रैकेट लगा देता हूं एक बार मैं, तो ये आ जाएगा 4 log 2/2 हो गया। 2/2 का मतलब 1 ही हो गया ये तो क्या रह गया आगे पास, log 2 और यहाँ पे सोल्व करके 1 हो गया, तो क्या रह गया आगे 4। इस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2²। तो log 2 4 को लिखा 2², तो ये 2 जो होगा वो यहाँ इसके आगे आएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर log 2, ब्रैकेट लगा दूं अगर मैं, तो 2 log 2 बेस 2 है ये, तो ये 1 हो गया, तो क्या रह गया 2, तो log 2 बेस 2 दैट इज 1, आंसर इज 1, ऑप्शन सी। क्योंकि बस पावर लिख के पावर को बार बार आगे लाना है, हर लॉग के आगे सोल्व करते जाओ और वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। चलो 13 करके बताना जरा क्या आंसर आएगा, आसान है। यहाँ बेस 9, मतलब कि यहाँ 9 दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। चलो मैं बताता हूँ, ये देखो बेस 9 है, बेस 9 का मतलब क्या होता है 3²। 1/3 का मतलब 3⁻⁻1। देखो यहाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हो आप। क्या, पहले देखो पावर -1 वाली, -1 आगे आएगा, तो आप लिख सकते हो log 3 और 3²। और फिर होता है कि पावर, जब बेस की पावर को आगे लाते हैं तो वो इनवर्स में आती है, जो ये 2 है वो बाहर आएगा, तो क्या होगा 1/2, तो क्या आएगा -1/2 log 3/3। ये तो हो गया जी आपका 1,
आंसर क्या आ गया, -1/2। ओके, क्लियर है ये बात यहाँ पे, -1/2 13 का। चलो इसको नोट कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। चलो इसके बाद एक बार वो सक्षम का एक डाउट था, वो था आपका, पूछ रहा था सक्षम, हाँ 30 और 25 दो क्वेश्चन पूछे थे आप सक्षम, पिछली एक्सरसाइज में है ना। यस सर। हाँ वो करा रहा हूँ मैं, ये पिछली एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन सक्षम के थे, वो देख लेते हैं पहले साथ साथ। 25 और 30, अच्छा हाँ 25 बिल्कुल सही जो मैंने कहा था वो कराया था, रह गया था ना ये क्वेश्चन एक। 25 देखो, 25 में देखो सिंप्लीफिकेशन है, तो ये ना एक कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको आप ऐसे देखो लिख सकते हैं 1 प्लस, आप इसको लिख सकते हो m -n है तो आप इसको a n नीचे लगा सकते हो, ऐसे am a⁴p प्लस, ऐसे नेक्स्ट स्टेप पर देखो 1 प्लस n a⁴p, 1 प्लस a⁴p, इस तरीके से। अब आप इसका ना एलसीएम लेना है आपने अलग अलग, नीचे नीचे साइड पे, तो देखो क्या आएगा एलसीएम, ए एन ए पी, ए एन ए पी, इस तरीके से तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको एक बार। सिर्फ मैं एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूं और कोई ऐसी नई चीज नहीं है, सिंपल एलसीएम लिया, यहाँ नीचे 1 है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसका ना इनवर्स कर दो, तो ये वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, ये वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, ये वाली टर्म कहाँ जाएगी ऊपर, तो देखो क्या आएगा ए एन ए पी, ए एम ए पी, ए एम और AM। और जरा ध्यान से देखो नीचे जो ये वाली वैल्यू है ये तीनों में सेम है, ए एन ए पी, ए एम ए पी, ए एम एम एन, तीनों में सेम है, इसका तीनों के नीचे वैल्यू सेम ही आएगी। दोबारा से अगर मैं एलसीएम ले लें और ये दोनों वैल्यू ऊपर की सेम है, कट गई, सब कट के क्या बच गया सिर्फ 1, तो 1 ही इसका आंसर है, मतलब कि सिर्फ लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है प्रॉपर तरीके से एलसीएम लेके, ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे पिछली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सोल्व हो गए।